आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। खेड़ी गुजरान गांव के पूर्व सरपंच रोहित और उनकी पत्नी सीमा ने विशाल रोड शो निकाला और जनता से समर्थन की मांग की। आप लोग देख रहे हैं उनके रोड शो में सैकड़ों लोग दिखाई पड़ रहे हैं। विशाल रोड शो निकाला गया है पूरे गांव में, देख रहे हैं आप लोग। अभी हम सरपंच रोहित से बातचीत करते हैं। आपने देखा एक विशाल रोड शो, एक रैली सरपंच रोहित लोहिया ने निकाली और गांव का समर्थन उन्हें मिला है। अभी बातचीत करते हैं कि अभी गांव में कौन कौन से काम बकाया हैं और किस तरह से जीतने के बाद भाई साहब काम करें, क्योंकि सरपंची पीछे से इनके हाथों में है। हालांकि 2 साल का ब्रेक आया जब महामारी आई और इसके बाद ये चर्चा चल रही थी कि एमसीएफ के दायरे में ये गांव आ जाएगा। तो भाई साहब भी बैठ गए थे चुपचाप कि जब एमसीएफ अपने दायरे में ले लेगा तो हमारा काम ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अचानक पता चला ये गांव एमसीएफ से बाहर है और सरपंची की अनाउंसमेंट हो गई और भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र प्रताप जी। नाम बताइए। मैं रोहित सरपंच, पीछे मेरी धर्मपत्नी सिटिंग सरपंच रही हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अपनी अपील करना चाहता हूं कि 25 तारीख को नारियल के सामने वाला बटन दबाकर सीमा सरपंच को दोबारा ग्राम पंचायत खेड़ी गुजरान की सरपंच बनाएं। मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। सर आपने अभी तक कौन कौन से काम करे पिछले 5 सालों में और कौन से काम बच रहे हैं ये बताइए। सर जब मैं सरपंच बना, मेरी धर्मपत्नी सरपंच बनी, उस टाइम हमारे गांव में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था जिसकी वजह से गांव का नाम दूर तक हो या चर्चाओं में रहे। जब हम सरपंच बने उस टाइम हमने मंत्री जी से, शासन से, प्रशासन से गुजारिश की कि जी हमारे गांव में एक तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए हमने एक यूनानी का रिसर्च सेंटर और गांव में 120 बेड का हॉस्पिटल पास करवाया। दूसरा नंबर सबसे बड़ी जो समस्या थी वो बिजली की थी। 8-8, 10-10 घंटे के बिजली के कट लगते थे, जिसकी वजह से गांव में बच्चे की पढ़ाई पे भी बहुत इसका असर पड़ता था। उसके बाद हमने उसका निवारण किया और आज गांव में 66 केवी का सब स्टेशन बन रहा है और उसमें हमने प्रशासन से डिमांड रखी कि ग्राम पंचायत खेड़ी गुजरान की कॉलोनी और गांव को 24 घंटे बिजली प्राप्त हो। तीसरा नंबर सर, रोजगार के माध्यम से हमने एक आरटीओ ऑफिस पास करवाया। सर हमारा फरीदाबाद एशिया का 10th नंबर का इंडस्ट्रियल जोन था, लेकिन यहाँ पे अपना कोई हैवी ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर नहीं था। हमने सीएम साहब को अपनी डिमांड भेजी कि सर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इतनी बड़ी फरीदाबाद की होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे एक अपना कोई ड्राइविंग स्कूल नहीं है। तो सीएम साहब ने उसको अप्रूवल दिया और आज गांव में इतना बड़ा IDTR इंस्टीट्यूट है वो बनने जा रहा है 17.5 एकड़ ज़मीन में। उस ज़मीन का सर मुआवजा भी लगभग 18 करोड़ रुपए सरकार ने पंचायत को दिया, जिसके माध्यम से हमने गांव में करीब 5-6 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए। और आज सर आप जाके स्टेडियम को देखो, ऐसा सौंदर्यकरण करवाया, उसका चारों तरफ ट्रैक है, व्यायामशाला बनवाई है। हमारा खेड़ी नेकपुर रोड था सर, वो बिल्कुल जर्जर हालत में था। माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से हमने उसे कंप्लीट करवाया है। 2019 में उसे कंप्लीट करवाया सर। और क्या काम बच रहे हैं सर? सर हुआ क्या कि बारात घर वगैरह का काम हो गया? सर बारात घर का काम कुछ हद तक कंप्लीट हो गया है। और दूसरा सर ये जो देखो जिससे पूरा दुनिया जूझी है, महामारी का समय था, कोरोना की वजह से हर काम पे असर पड़ा है। लोगों को जान बचाने की लगी हुई थी सर, काम तो जब होते। उसके बाद फिर कोरोना जैसे ही ख़त्म हुआ, नगर निगम ने अपनी हदें बढ़ाई और उन हदों में खेड़ी गुजरान का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन कुछ समय पश्चात हमें पता लगा कि भाई हमारा गांव नगर निगम से बाहर कर दिया है। तो उसके बाद सर हम अब दोबारा तैयारी कर रहे हैं और जनता जनार्दन से हम अपील करते हैं कि जो उनके बचे हुए कार्य है हम उनको जल्द से जल्द और सर्वप्रथम उन पे ध्यान दिया जाएगा जो काम अधूरे पड़े हैं और जहाँ पे काम नहीं हो पाए हैं। तो क्या अपील है 25 नवंबर को लेकर सर, क्या निशान मिला आपको?
सर मेरी 25 नवंबर को लेके अपील है कि नारियल के पेड़ के सामने वाला बटन दबाकर सीमा सरपंच को उनके हाथ मजबूत करें, उन्हें दोबारा पूर्ण सरपंच बनाएं। यहाँ जो कॉलोनी है सर, वहाँ पर आपने कौन कौन से काम किए, रोड वगैरह बनवाए कुछ? सर यहाँ पे 50% हमने काम कंप्लीट कर दिया है। कुछ एरिया सर हमारा पार्ट बचा हुआ है, उसमें कुछ में दिक्कत ये है कि सर इरिगेशन की डिपार्टमेंट की ज़मीन है, जो कैनाल की ज़मीन है, उस पे हमने माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को अपना पत्र लिखा, उनसे डिमांड करी है। उन्होंने कहा जैसे ही नई पंचायतें बनेंगी मैं इस रास्ते पे काम किया जाएगा और इसे आने वाले 6 महीनों के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी सरपंच बनेंगे तो तेज़ी से काम करा पाएंगे आप, हैं? सर ऐसा है, देखो एक आदमी हेल्पर भी रखता है ना कंपनी में, उसका भी एक्सपीरियंस मांगता है। तो जनता ने हमें पिछले 5 साल का इस लायक बनाया कि हम उसे पिछले 5 साल में एक्सपीरियंस है, शासन प्रशासन की जानकारी है, तो सर हम जल्द से जल्द उस कार्य को करेंगे जो बचे हुए कार्य हैं। कई बार सर कुछ काम नहीं होते और कोई दूसरा कैंडिडेट आ जाता है और वो अपील करता है पब्लिक से, तो उनकी बातों में आ जाती है पब्लिक और उन्हें वोट दे देती है। तो अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे सर? सर मैं तो जनता जनार्दन से यही अपील है कि भाई किसी के बहकावे में नहीं आना। लोग तरह तरह के लालच देते हैं, कहीं आपको फ़ोन कराएंगे, कहीं 20 साल पुराने दोस्त से फ़ोन कराएंगे कि भाई आप उनको वोट दे, उनको। जब रहना सर हमें इकट्ठे है तो दूसरे थोड़ी हमारे साथ आ जाएंगे। भाई आपका 20 साल का दोस्त, पुराना दोस्त तो 20 साल पहले था, जो आज है वो हम हैं। हम और आप इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो हम एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए। नारियल का पेड़ इनका चुनाव चिन्ह है, थोड़ा दिखा दीजिए अपना चुनाव चिन्ह। देख सकते हैं ये नारियल का पेड़ चुनाव चिन्ह है। इनकी पत्नी है सीमा सरपंच जो चुनाव लड़ रही हैं, और बाकी देखते हैं 25 नवंबर को जनता इनको दोबारा आशीर्वाद देती है या नहीं, ये पता चल जाएगा आपको आने वाले वक्त में। तो अभी हमने सरपंच रोहित से बातचीत की। अभी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। कहाँ रहते हैं? सुंदर कॉलोनी। अभी जो सरपंच रोहित हैं, इनको वोट दोबारा आप दे रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देंगे जी। इन्हीं को काम हुए हैं, रोड वगैरह काम हुए हैं? बहुत काम हुआ है, रोड बने हैं, नाले बने हैं, खंबे लगे हैं, इमरजेंसी लाइटें लगी हैं, और भी काम आगे होंगे। उम्मीद है? हाँ जी बिल्कुल उम्मीद है। हाँ जी बिल्कुल। आप भैया सब बताओ, सर सपोर्ट कर रहे हो सर आप? हाँ जी वोट दे रहे हैं? दे रहा हूँ, क्योंकि और भी कैंडिडेट मैदान में, वो भी वादे कर रहे हो। हाँ जी इनको वोट दे रहे हैं? रोहित बाबू को। रोहित को वोट दे रहे हैं। भैया दे रहे हैं आप? जी हाँ। आप सर? हाँ जी हम भी रोहित भाई भैया जी सब? हाँ जी सब दे रहे हैं सारे लोग। बताइए भाई, आप बताइए सर। मेरे पिछले 18 साल से आप वोट दे रहे हैं कि नहीं? साथ बिल्कुल बस इतना हमारे चाहिए। साथ हैं। आप भैया सब बता दो, सारे लोग बताओ हाथ उठा के। तो यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन हम तो बिना बताए आगे बता कर आएंगे, फिर देखेंगे कितना समर्थन मिलता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।